हेलो गाइस। आज बृहस्पतिवार है और हम लोगों ने बृहस्पति भगवान का व्रत रखा है। मैं आप लोगों को बृहस्पतिवार व्रत के बारे में सारी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत बार ऐसा होता है कि पीरियड्स में लोग कथा कह नहीं पाते, बट कथा कहना और सुनना इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग आज आप लोगों के लिए बृहस्पतिवार व्रत कथा और व्रत विधि लेकर आए हैं। ये हमारी सासू माँ हैं और हम दोनों ही व्रत कथा शुरुआत करने जा रहे हैं और उसको साथ में ही पूजा को संपन्न करेंगे। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न किसी को भी एक भी पैसे दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसे करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। साथ ही निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिर और जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस में दे खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार ही बीते थे कि समस्त धन संपत्ति उसकी नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहां कोई काम धंधा शुरू करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहां से जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा और रानी के बिना दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजड़ मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी बहन, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजड़ दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे पास गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजड़ लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा भेजड़ का मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। इधर
अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी इसे जरूर किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान के केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे। उस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आया? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गए, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इसी प्रकार आलस्य होता था, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो।